मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। गंदी गली में झड़ने की क्या जरूरत है? तुम हम। अच्छा, आज रात का खाना आप हमारे घर खाइएगा। अम्मी दाल भरी रोटियां पका रही और मैंने खास आपके लिए ना अपने हाथों से सिर पर कबाब पीसे। बड़ी मेहरबानी हो रही है हम तो। खैरियत? ओ ठिगनी 3 फीट की क्यों रे? क्या घोल के पिला रही है इस काट के उल्लू को? तुम्हें कोई जगह नहीं मिली तो गली में इश्क झाड़ना शुरू हो गया, वो भी गंदी। आपा बस करो, खुदा के लिए बस करो। मैं क्या बस करूं? अम्मा गौर से देख इसे, ये है वो लड़की जिसकी वजह से तेरा बेटा वहाँ शादी नहीं कर रहा। मैं तो कहती हूँ अभी चल और इसकी माँ से बात करते हैं। चल, सारे मोहल्ले में बदनाम न किया तो मेरा नाम बिल्किस बानो नहीं है। बस करो आपा। तू तो चुप कर। सारे मोहल्ले में हमें बदनाम करे और हम चुप बैठे रहे। आपा मेरी बात सुनो आपा। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? परेशान कर रखा। जरा लगाम दे के रखो अपनी बेटी को, दूसरों के घर उजाड़ती फिर रही है। सच कहते हैं ये ठिगनियां होती बड़ी फसादी हैं। अरे मेरी बेटी के बारे में बकवास कर रही है, जरा खुद को तो देख, तू है क्या काली चुड़ैल कहीं की? जरा गौर से देखो। हाँ, मैं काली नहीं हूँ, सांवली हूँ। और सारी दुनिया जानती है सांवले कितने पुरकशिश होते हैं। कान खोलकर सुन ले, अब अगर मेरा बेटा तेरी चौखट पे आया ना तो मैं तुम दोनों माँ बेटी का ना मुंह झुलसा दूंगी। तो वाह खुदा की पनाह, कैसी गुनों वाली लड़की है। ऐन मेरी नाक के नीचे से ही मेरा बेटा ले उड़ी। अरे अब तेरे बेटे को अपना दामाद नहीं बनाया ना तो मेरा भी नाम नहीं, समझी तू? अरे जब बेटा राजी है तो तू क्या कर लेगी? अपना सीना पीट पीट के मर जा, अब वो नहीं आता तेरे हाथ। अम्मा कैसे दामन फैला फैला के कोस रही है। अरे मेरी बड़ी काली जबान है, अभी अगर तुझे कोसने पर आ जाओ ना तो तू। नहीं अम्मा, चलो चलो चलो, इससे पहले कि मेरा रिश्ता ना होने की बद्दुआ दे दे। चलो जा। अम्मा क्या निगरानी कर रही हो? निगरानी? मैं तो बिस्तर तय कर रही हूँ। तेरे दिल में चोर होगा ना, इसीलिए तुझे लग रहा है। मत लगा इतनी खुशबुएं। बेरी और पीपल के आसेब ऐसी खुशबुओं के तो आशिक होते हैं, कोई असर वसर हो गया तो। मैं कोई 16 साल लौंडिया नहीं हूँ जो असेब मुझ पर आशिक हो जाएंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुझ पे तो पहले ही एक डायन का साया है। खबरदार जो नासरा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। और हाँ, बता देना अम्मा को कि इस महीने के आखिर तक वो नासरा के घर रिश्ता लेकर जाएंगी, वरना क्या तू अम्मा का टेटवा दबाएगा हैं? मैं अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर लूंगा और पर्चे पर लिख छोड़ूंगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। वाह 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 वाह, ये तरकीब जरूर तुझे उस ठिगनी ने बताई होगी, है ना? आखिर बेटी किसकी है? उस पगली शमीम की। कान खोल के सुन ले, तू फंदा लगा या फांसी, तेरी शादी उस घर में किसी कीमत पे नहीं हो सकती। उसका तो मिशन ही यही है, घर बिगाड़ो मुल्क संभालो। जो साजिशें करनी है ना कर लो आपा, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो कि इस घर में नासरा के अलावा कोई और लड़की दुल्हन बनकर नहीं आएगी। धमकियां दे रहा है कमीने, वो भी उस ठिगनी के लिए। मैं जान निकाल दूंगी उसकी जिसने इस घर में उसका नाम भी लिया तो। हाँ क्यों आपा, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होंगी? तुम जिक्र किसका कर रही हो? तू चुप करके बैठ, जानती हूँ तू भी कितना ऊंचा उड़ रहा है। ये वैसे तू सुबह सुबह छत पे किसे कंकरियां मार रहा था? वो मैं आपा मैं किसे मारूंगा कंकरियां? हाँ, वो अम्मा का जो शलजम का अचार है ना छत पे, उस पे वो नदीदी चुड़ियां आकर बैठ गई थी, उन्हीं को मार के भगा रहा था। जाहिल के बच्चे, शलजम का तो मौसम ही नहीं है। हाँ तो क्या वो कैरियों का मौसम होगा? कैरियों का होगा। अम्मा को तेरे करतूत भी बताने ही पड़ेंगे अब। सारी दुनिया में तुझे एक वो चूहिया ही नजर आई थी, नुसरत। क्या सूखे छुहारे जैसा मुंह है। हर एक में ऐप निकालती हो, खुद तो जैसे रीमा हो ना। जबान संभाल के बात कर। मिलाया भी तो किससे मिला? रीमा क्या बेचती है भला मेरे आगे हैं? उसको अपनी ठिगनी को मिलाना रीमा से, बड़ी खुश होगी। और हाँ चूहे,
अपनी उस होने वाली सास से ना जरा बच के रहना। कहीं पैर वैर आ गया तुझ पे तो खामखा जान से जाओगे। 2.5 मन का तो पाँव है उसका। आपा तुम तो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकती। अब तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कहा भी था वो रंग गोरा करने के लिए क्रीम ही चेहरे पे मल जाया करो, कम से कम कुछ अफाकत हो जाएगा ना। चलो रंग तो गोरे से काला और काले से गोरा हो ही जाता है, लेकिन कद अगर एक दफा ठिगना हो जाए तो फिर लंबा नहीं होता। 18 के बाद तो वैसे ही बढ़ना बंद हो जाता है। और तुम्हारी ठिगनी तो 30 फलांग गई है। अब इतनी लंबी लंबी मत छोड़ो, बहुत से बहुत 22-23 की होगी। हाँ, 22-23 की होगी। 22-23 की तो मैं हुई हूँ अभी। छुट्टी। आपा फिर मैं तो पैदा ही नहीं हुआ। बहुत लगाई बुझाई करने लगे थे ना। एक जूता उठा के तेरे सर पे मारूंगी ना तो सारी बकवास बंद हो जाएगी, टिड्डा कहीं का। अभी जाके अम्मा को बताती हूँ तुम दोनों के करतूत। और कान खोल के सुन ले, भूल जा उस ठिगनी को। क्या हो रहा है? अरे नहीं, किसी को नहीं खोल रही थी। वो है ना कम मारा पट्टू, मैं वो इतना धड़ाता है दरवाजा। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। अरे बख्शुल्ला, तो कितना अच्छा लग रहा है तुम कमीज में। बख्शुल्ला के बाप ने भेजी है। दुबई की चीजों की तो बात ही अलग है, मतलब दूर से ही पहचाना जाता है। खुशबू आने लगती है बदन से दुबई की। सही कह रही है। चला आ रहे अंदर। नहीं आपा, इस समय जरा जल्दी में हूँ। मुझे ना वो ब्यूटी पार्लर जाना है, हमें बनाने। ब्यूटी पार्लर नहीं, ब्यूटी पार्लर। अम्मा थोड़ी देर रुकने में क्या अर्ज है? हाँ ना, चलना अंदर। पर नहीं, देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। हम पैसे बस जरा आ गए थे, चाय पी के जाना ना। हाँ अम्मा, थोड़ी देर रुक जाओ ना। वैसे भी दिल्ली के हाथ की बनी हुई चाय का जवाब नहीं है। यार मैं जल्दी जल्दी की बैठ लगाई हुई है। चल बैठ ना। किस कदर गर्मी है यहाँ पर। असल में आदत नहीं रही ना एसी के बगैर रहने की। अब तो मैंने ना चिकन में भी एसी लगा लिया है। अम्मा चिकन नहीं, किचन किचन। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। कहीं काम पे लगे या नहीं, फारिग फिर रहे हो? अम्मा जरा 20 रुपए तो देना। और हौसला अफजाई करो तुम इनकी, जब भी तो इन लोगों का काम में दिल नहीं लगता। सच कह गए सियाने, माएँ होती हैं जो औलादों को बिगाड़ती हैं। खाला, ये जो तुम्हारा काबिल फख्र कारनामा है ना, इस पर तवज्जो दो। दूसरों की औलादों पर नुक्ताचीनी करने की कोई जरूरत नहीं है। चुप कर जा बेशर्म, नहीं तो खाना से मुंह लगता है। चल जाके पंखा लगा। मैं नहीं लगाता कोई पंखा चंका। मुझे डब्बू पर जाना है, वाजिद और सजीन मेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। लाओ पैसे दो। तलाश कर रहा है नौकरी, मारा मारा फिर रहा है ही नहीं उसके नसीब में। कटखन्ना हो गया, पागल हो गया, काटने को दौड़ता है। मैं कहती कुछ इसलिए नहीं हूँ, जवान औलाद है, कहीं कुछ का कुछ कर गुजरे। ना डाला करो औलादों के ऐबों पे पर्दा। देखना उस कादिर का भी यही हाल होगा। है नहीं बहन, मेरा कादिर तो बड़ा ही फरमा बरदार है। कादिर, कादिर। आओ या माँ, क्यों इतने प्यार से बुला रही हो? लेकिन कोई काम होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी तो टांगे थकन से दुख रही हैं। तुम्हें खाने के लिए दाल मोट और बिस्किट मंगवाने होंगे ना, वो तुम बिच्छू आपा से मंगवा लो। भाई लड़कियों को भी बाहर के काम करने चाहिए, क्यों खाला? सही कह रहे हो तुम। ये बख्शुल्ला कहाँ गया? बख्शुल्ला, बख्शुल्ला, बख्शुल्ला। अरे खाला, कहाँ चल दी आप? मैं चाय ला रही हूँ, साथ में दाल के गरम गरम पकौड़े और पुदीने और दही की चटनी। रहने दो, हमने रास्ते में किचन बर्गर खा लिया था। किचन बर्गर नहीं, चिकन बर्गर, चिकन बर्गर। तुम ना ज्यादा बातें मत बगाड़ो, सीधे बाहर आ जाओ। और हाँ, तुम भी जरा नमाज पढ़ लिया करो, शायद इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे नूर आ जाए। बाबू क्या
तुम्हें मार दिया खामखा। समझती क्यों तुम अपने आपको? खामखा मारा? मैं यहाँ सफाई कर करके मर गई हूँ और तुम जानवरों की तरह गंदे पाँव लेके आ गए। चलो साफ करो अपने पैरों। इंसान बन जाओ आप, इंसान बन जाओ। बहुत दिमाग सड़ रहे हैं तुम्हारे। समझती क्यों तुम अपने आपको? अरे बिल्कुल जरा ये बुक्का तो उठा दे। अम्मा, शाम की रोटियां पकाती हो तुम सिर्फ, उन्हें भी तुम गोल करती जा रही हो। मैं पोछे भी लगाऊं, मैं चूल्हे के आगे भी सड़ूं, क्या क्या करूं मैं अकेली जान? वाह अम्मा वाह, खूब इंसाफ कर रही हो मेरे साथ तुम। अरे शाइस्ता की सास के कुल है, मोहल्ले की बात है, जाना तो पड़ता ही ना बेटा। अम्मा, ये घर के कामों से दिल क्यों उठता जा रहा है तुम्हारा? हैं? इस उम्र में इतना आराम और इतना मोटापा बहुत नुकसानदेह होता है। ज्यादा जबान दराजी मत किया कर, मेरे साथ समझ में आई ना? हाँ नहीं तो इंसान की बच्ची हूँ, घर में बैठे बैठे दिल उगता हो जाता है मेरा। नादिर की शादी कर दूंगी, बहू आ जाएगी तो कम से कम मेरा दिल तो लगा रहेगा। खबरदार अम्मा खबरदार, मैं बता रही हूँ, मेरी शादी होगी पहले। मेरी शादी से पहले किसी ने सोचा भी ना उन कुत्तों की शादी करने का, तो आग लगा दूंगी मैं। हाँ है, अच्छी गुंडागर्दी है भाई तेरी। तेरा रिश्ता अगर कयामत तक नहीं आया तो क्या मैं अपने बच्चों को बिठाए रखूंगी? सही है अम्मा सही है, माँ होके बेटी को कोसने दे रही हूँ। या अल्लाह पाक बिल्किस को ही उठा ले, इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। तू किधर जा रहा है? नजर नहीं आ रहा मैं पोछा लगा रही, तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ से गुजरने की? आपा तुम जरा सा पोछा क्या लगा लेती हो? तुम तो हमारी 7 नस्लों पे एहसान कर देती हो। अरे छोड़ ना, बुर्का उठा दे मेरा। खुदा के ले लो अम्मा, तुम डरती हो आपस से क्या? वो तुम्हारी अम्मा या तुम उसकी? जल्दी आ जाना वापस, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कुड़कुड़ ना किया कर, समझ में आई ना? दिल ना जलाया कर अपना, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, खुद मर जाएगी, हर वक्त जलती रहती है। बड़ा सुकून दे दिया ना मुझे तुम लोगों ने जो मैं ना जलूं। उस ठिगनी ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी इसमें। अम्मा क्या है? देखिए नादिर ने मुझे ये चूड़ियाँ दिलाई है मेरी सालगिरह पर। कितनी सस्ती और घटिया है। अरे उससे ये ना हुआ कि कोई छोटी सी सोने की कीली दिला देता। माँ बेचारों के हालात इतने खराब हैं, इसकी मैंने चुप कर यही चूड़ियाँ रख ली। कोई हालात वालात खराब नहीं, ये सिर्फ कुलसुम का ढोंग है, ढोंग रचा रखा है उसने। हाँ वो हमीदा है ना, ये चपटी नाक वाली। हाँ। एक दिन बगैर दस्तक दिए हुए दोपहर को कुलसुम के घर में घुस गई, कसमें दे के बता रही थी कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुलसुम सोने के ये बड़े बड़े बिस्किट अलमारी में रख रही थी। हाँ? और क्या, ये मुफलिसी और गरीबी ये तो सब नाटक रचा रखा है, दौलत के अंबार छुपा रखे बुढ़िया ने। अम्मा 2 रुपए तो देना, वो नई लॉटरी आई है ना, उनको कितनी बड़ी बड़ी रकमें निकली है वाकई में। और मेरा दोस्त है ना खालिद, उसको पूरा 10 रुपए निकले। अच्छा से तू पहले मेरे 3 रुपए तो वापस कर। और तूने खाना खाया या नहीं? है दोपहर को भी खाना नहीं खाया था, जाके खाना खा ले। मूंग के छिलकों वाली दाल और सेम की फली। रहने दो, मैं खा लो, कुछ क्या खा तू वही खा क्यों खाते जाके? बिच्छू वाली ना चार कुछ बनाया ना। देखा इसके नखरे, वहीं घुसा रहता है वह। अच्छा नाश्ता जरा वो हंडिया तो भून लो, मैं अभी आ रही। तुम आई नहीं मैं शास्त्रा की सास के कुलों में? अरे आप वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी भी मर चुकी है। वैसे सच्ची बात है आपा, मुझसे मुनाफकत नहीं होती। मरने से 2 दिन पहले बुढ़िया से मेरी ऐसी लड़ाई हुई, बड़ी भी गुस्से में ऐसी पागल हुई कि उनकी बत्ती सी नीचे गिर पड़ी। नहीं सच्ची, तुम्हें तो गली के कुत्तों का मालूम है। अब उन्हें तो मैंने नहीं सिखाया था ना। सही बात है, काले रंग का कुत्ता नहीं, काले रंग का कुत्ता, अरे वही जिसने तुम्हारे बुरखे में दांत गाड़े थे। अरे हाँ बहन, ऐसा कमीनी नस्ल का कुत्ता है। अभी मैं तुम्हारे घर आ रही थी ना, ऐसे घूर घूर के मुझे देख रहा था जैसे काट खाएगा। अरे सुनो तो आपा, उसी काले कुत्ते ने वो बड़ी भी की नीचे गिरी हुई बत्ती सी को मुंह में दबा, ये जा वो जा। फिर क्या था, जो हंगामा शुरू हुआ, शाइस्ता अलग से आ गई लड़ने मरने। हेलो, मैं भी क्या ले बैठी, तुम ये बताओ, ठंडा लोगी या गरम? अरे बहन हमें तो चाय पिला दो। मैं गई थी ना वहाँ पुलों में, बदकिस्मती से बैठ गई मैं जमीला के बराबर में। फिर वो आई थी चियां पढ़ने, बहन चियां कम पढ़ रही थी, रीबते ज्यादा कर रही थी। अब तुम्हें तो पता है मेरी तो आदत नहीं है गीबत करने की।
और अनवरी, अल्लाह माफ करे, जो मेकअप किया हुआ था लग रहा था जैसे किसी वलीमे में आई हूँ। इतनी ढेर सारी चूड़ियां, मोटी मोटी, नहीं बनवाई थी, कह रही थी बाहर का सोना है। ऐसे एक बात है अनवरी, क्या चूड़ियां है ना उसकी, वो तेरी चूड़ियों से बहुत अच्छी है। पापा, वो तो यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने ये हल्की चूड़ियां पहनी हुई है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं जमीला की तरह छिचोरी नहीं हूँ कि मैं ये तुम्हें चूड़ियों की नुमाइश करती फिरूं। बस एक बात है आपा, तुम भी ना दूसरों से कुछ ज्यादा मरूफ हो जाती हो। औने तो बख्शुल्लाह के बाप को, जमीला की चूड़ियों का जवाब चूड़ियों से ना दिया ना तो मेरा नाम भी अनवरी जोजा अब्दुल सत्तार नहीं। तब क्यों रही हो? तो तुम तपाने वाली बात याद कर रही हो, तब क्यों रही हो? मुलाजिम, मुलाजिम जी। है? खालिद जी। जी बेगम साहब। हाँ, ये हुई ना बात। सुन, जाके इनके लिए चाय लिया और मेरे लिए ठंडी बोतल। हाँ, आपा, बड़े घरानों की औरतें जो है ना ठंडा पीती हैं। तुम चाय पियो और मैं ठंडा पियो। वो बिचुआ जी, क्या है? जरा चार गोल तो देना और हड्डियां नहीं डालना, मैं हड्डियां नहीं खाता। जरा मजेदार की गोल गोल सी बोटियां तो डाल दो। कभी कभी तो अच्छा खाना बनता है, उसमें भी तुम टपक पड़ते हो। तो खाने दो ना आपा, क्यों बच्चे को नजर लगा रही हो? मैं तंदूर की 3.5 रोटियां खा गया और बोल रहा खाने दो। बस आधी और खाऊंगा ना। मैं इंसान है जिन्हें क्या है तू भाई? एक काम करो, अपनी माँ और बहन को क्यों घर पे छोड़ आते, उन्हें भी ले आया करो ना, यहाँ खाना खाएं आके। उनके लिए तुम भिजवा दिया करो ना। उनके लिए तो मैं भिजवाऊंगी नीला थोथा। आपा, खाने पर नहीं टोकना चाहिए, पता है इससे घर की बरकत उठ जाती है। बरकत उठ नहीं जाती, उठ जाता है। कल तीसरी बार उसे पुलिस वालों ने उठा लिया। मेरा होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा है। गजाला ने कहा था 8:30 फोन करेगी, उसी का है। कैसी है? एक पार्टी आ रही है ना, उसमें पहन के जाऊंगी। बहुत अच्छी है अनवरी, अल्लाह तुझे पहनना मुबारक करे बहन। पूरे 8,000 की है आपा। हाँ होगी। तुम्हें तो पता है, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ना, मैं तो खड़े खड़े खरीद लेती हूँ। आपा, आज जुम्मा है ना? हाँ। दुबई में छुट्टी होती है जुम्मे की। है? हाँ, बख्शुल्लाह के बाप से ना मैं घंटा 1.5 घंटा बात करती हूँ। अच्छा, चलो फिर मैं चलती हूँ। है तो तुम कहाँ चली? अरे अब मौका मिला है तो बहनों ही से दुआ सलाम करती जाओ। नहीं बहन, देर हो गई है, बिल्किस होगी घर में अकेली। वो तो दोनों लफंगे हैं, घर से निकलते हैं तो वापस मुड़ने का नाम ही नहीं लेते। चलती है? चलो फिर आना। अच्छा। हाँ। माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारी रही थी मैं तो, ऐसे घूर घूर के देखने लगी मुझे, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, कभी देखा ही ना हो मुझे। उसके बाद कहने लगी कि ऐसे रंग ना पहना करो, तुम्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता है। भला ये कोई करने वाली बात थी? हाँ, बहुत ही छोटी और गिरी हुई बात की है अम्मा ने। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त करती हूँ सब कुछ। हाँ सच बता रही हूँ, कोई और होता ना तो ऐसी ही सुनाती कि दोबारा इस तरह की जरूरत ही ना। अपने आप को नहीं देखती, सारे फैशन करती हैं, उम्र 60-65 और हरकतें नौखेज दोशीदाओं वाली। ना शक्ल, ना तालीम, ना सूरत, ना छाप है बिल्कुल। अच्छा सुनिए, मैं दुल्हन बन के आपके घर आऊंगी ना? कमीनी, तुझे तो जरूर आने दूंगी मैं दुल्हन बनकर। ये कौन बोला? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं बोला। सुनो, फोन रख दो, कोई हमारी बातें सुन रहा है। अच्छा ऐसा करो, कल तुम मिल रही हो ना वो हीर पार्क में? अच्छा वहीं मिलना जहाँ झूले हैं वो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक है। बख्शुल्लाह, तू तो बाप से भी ज्यादा कमीना निकला।